हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल ज्ञान विद विपिन सर। आज हम पढ़ेंगे अपने जनरल एक्सेप्शन के नेक्स्ट लेक्चर के, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 25 को। सेक्शन 25 कहता है एक्ट नॉट इंटेंड एंड नॉट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई कंसेंट। मीन्स ये बताता है एक्ट नॉट इंटेंड और नॉट नॉन टू बी लाइकली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी एक ऐसा कार्य है जो बिना इंटेंशन की किया जाता है, बिना जानकारी की किया जाता है, ग्रीवियस हर्ट और डेथ कॉज करने में, है ना, डन बाई कंसेंट, और जिसको करने में कंसेंट ऑलरेडी दी गई होती है ना। कंसेंट ऑलरेडी दी गई होती है, यानी कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने का आशय ना हो, यानी सम्मति से किया गया है ना, और जिसमें मृत्यु और घोर उपपत्ति कारित करने का कोई आशय ना हो, ना उसकी संभावना का ज्ञान हो, तब यदि ऐसा कोई कार्य हो जाता है दैट इज नॉट एन ऑफेंस। आइए अंदर देखते हैं इसमें। नथिंग इज एन नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ, नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट विच इज नॉट नॉन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, है ना, जो करने वाला है उसको भी नहीं पता कि ऐसा हो जाएगा या ऐसा होने की कोई संभावना है, इज एन ऑफेंस, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस, तो अपराध नहीं होगा। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इज मे कॉज, कोई भी ऐसी हानि कारित करने से, बी इंटेंटेड बाई ऑर्डर टू कॉज, डोर टू कॉज, जो उसके करने वाले के द्वारा हो जाती है, टू एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, एबव 18 ईयर्स ऑफ एज। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस सेक्शन। 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जिसको चोट कारित की गई है या जिसको कोई अपहानि कारित की गई है, कोई हार्म किया गया है, उसकी एज 18 ईयर्स के ऊपर है ना। एंड हु हैज़ गिवन कंसेंट, जिसने अपनी सहमति दी है वो चोट कारित करने के लिए। हाँ ठीक है, अगर मुझे कोई चोट लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, आगे पढ़ेंगे हम कैसे। मीन्स हु हैज़ गिवन कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे उसने एक्सप्रेस करके दी हो या इम्प्लाइड दी हो कि हाँ भाई मेरी कंसेंट है, दैट इज द इम्प्लाइड कंसेंट। ओके, टू सफ़र दैट हार्म, वो हार्म को सहन करने के लिए कि हाँ अगर ऐसी कोई हानि होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नॉन बाय द डोअर टू बी लाइकली कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज़ कंसेंटेड टू टेक रिस्क ऑफ दैट हार्म, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में डोर करता, यानी जो करने वाला है, उसको ये ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोरोपति कारित होना संभव है, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है ना। किसी ऐसी हार्म के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को की गई हो, जिसने वह अपहानि या हार्म सहन करने के लिए अपनी अभिव्यक्त सम्मति दी हो या विवक्षित, यानी कि इम्प्लाइड कंसेंट उसने दी हो, है ना, कारित हो या कारित होना आशयित हो, जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी सहमति दे दी है उस बात द्वारा कारित होना संभव, मतलब वो उसने सहन करने की, वो हानि को सहन करने की उसने या अपनी इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट दी थी, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। कहने का मतलब ये है देखिए, आइए इसके इलस्ट्रेशन और पढ़ लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन से सारी चीज़ क्लियर रहेंगी। इलस्ट्रेशन क्या कहता है? ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ओके, ए और जेड आपस में अम्यूजमेंट करने के लिए सहमत होते हैं, ठीक है। ईच अदर फेस अम्यूजमेंट मतलब कोई गेम है, पट्टेबाजी
कह लो, या जैसे कुश्ती एक गेम है मान लीजिए, ठीक है, तो कुश्ती करने के लिए ए और जेड आपस में क्या करते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हाँ भाई ठीक है चलो अपन दोनों कुश्ती करते हैं, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज दैट कंसेंट ऑफ ईच, ठीक है। तो इस सहमति में किसी अपहानी को, जो इस पट्टेबाजी के खेल के दौरान नियम के विरुद्ध ना होते हुए, है ना, जो खेल के नियम के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, टू सफर एनी हार्म विच इन कोर्स ऑफ सच फेंसिंग may be caused without foul play, and if A playing fairly, A fairly खेलता है और Z को हर्ट हो जाता है, A commits no offense, तो A को कोई गाने A ने कोई अपराध नहीं किया है, ओके। मतलब खेल में यदि ऐसा हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं कुश्ती में अगर किसी को चोट लग जाती है, चोट कारित हो जाती है, कोई ऐसे कई ऐसे गेम होते हैं, यानी कि जितने भी गेम हैं वो सभी इस धारा में समाहित है ना। इस धारा की वजह से ही जब कोई दो व्यक्ति गेम खेलते हैं उनमें किसी को चोट लग जाती है, तो वो एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट की वजह से ही ऐसा होता है। वो या तो उनकी कंसेंट एक्सप्रेस होती है या इम्प्लाइड होती है कि हाँ भाई ये खेल में जो भी हानि होगी वो हम सहन करने के लिए तैयार हैं, इसीलिए ये सेक्शन उन पर लागू होगा, इस अपवाद के अंतर्गत वो आएंगे। और दोनों में से कोई व्यक्ति यदि किसी को हार्ट करता है या हार्म पहुंचाता है, ठीक है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ओके। नेक्स्ट सेक्शन 26 क्या कहता है, एक्ट नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ डन बाई कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट, ठीक है। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भाव पूर्वक, है ना, कंसेंट इन गुड फेथ किया गया कार्य है जिससे मृत्यु कारित करने का आशय तो बिल्कुल नहीं है ना। ऐसे में यदि कुछ हार्म हो जाता है तो वो भी अपराध नहीं माना जाएगा, ओके। इसमें डॉक्टर्स कवर होते हैं, जो डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करने से पहले जो कंसेंट लेते हैं पेरेंट्स के द्वारा, या जो गार्जियन होता है उस व्यक्ति का जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है ना, उनके द्वारा जो कंसेंट लेते हैं वो इसी सेक्शन के अंतर लेते हैं। कैसे, नथिंग विच इज नॉट इंटेंड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस, कोई बात अपराध नहीं है जो मृत्यु कारित करने के आशय के बिना किया गया हो, बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच मे कॉज, फिर भी यदि कोई कॉज हो जाता है, बी इंटेंटेड बाय डोअर टू कॉज, ठीक है, और बी नॉन बाय द डोअर टू बी लाइकली टू कॉज, वो ये जानता है कि हार्म हो सकता है ना, लेकिन टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ, लेकिन उस व्यक्ति को फायदे के लिए करना जरूरी है। डॉक्टर जानते हैं कि भाई इसमें हाथ में इंजरी हो चुकी है, लेकिन जब तक हाथ काटा नहीं जाएगा हम उसका इलाज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हो सकता है कि हाथ काटा जाए तो उससे इंजरी होगी, लेकिन वो इंजरी उसकी डेथ करने के लिए नहीं है, वो उसका इलाज करने के लिए है। भाई कंसेंट है, गुड फेथ में है। एंड हु हैज़ गिवन कंसेंट, जो उसने उसकी कंसेंट दी हुई है, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, चाहे वो अभिव्यक्त रूप से हो, डायरेक्ट हो, या इम्प्लाइड हो, या इनडायरेक्टली हो, है ना, किसी प्रकार से उसने दी हो। टू सफ़र दैट हार्म, वो हानि को लेने के लिए, और टू टेक रिस्क ऑफ दैट हार्म, उस अपहानि की संभावना को जानते हुए, तो कोई बात अपराध नहीं है, ठीक है। वो जोखिम उठाने के लिए आपने सहमति दी थी। इलस्ट्रेशन कहता है सीधा सीधा, अ सर्जन, ए एक सर्जन है, नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो जेड के लिए करना जरूरी है ये जानता है कि उससे उसकी डेथ हो सकती है। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, और जेड क्या है, बहुत ही पेनफुल कंप्लेंट है, वो इतना इंजर्ड है कि वो बहुत ही पेनफुल इंजर्ड में है। यानी कि जेड भी ये जानता है कि यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो मर तो वो वैसे भी जाएगा, लेकिन यदि वो अपनी कंसेंट डॉक्टर को दे देता है कि हाँ डॉक्टर साहब आप मेरा इलाज कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मर तो मैं वैसे भी रहा हूँ, अगर आप हो सकता है मुझे जो भी हार्म करें कोशिश करेंगे तो हो सकता है मैं बच जाऊँ, ठीक, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ
जेट जेट, यानी कि डॉक्टर का ये आशा नहीं होता कि मैं जेट को मृत्यु कारित करने के लिए उसको ऑपरेशन कर रहा हूँ या उसको हार्म पहुँचाऊंगा, इसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ, उसका आशय कैसा है, सद्भाव पूर्वक है, जेट के बेनिफिट के लिए है। परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेट, उसके फायदे के लिए उसके ऊपर उसको करना है। विद कंसर्न जेट ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, मीन्स ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। तो उसको कोई ऑपरेशन करता है तो इसमें सारे डॉक्टर्स कवर्ड हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेक्शन 27 क्या कहता है, आइए देखते हैं। 27 में क्या बताया है, सेक्शन 27, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाइंड माइंड। अब यहाँ भी डॉक्टर का रोल है, लेकिन यहाँ कौन है, यहाँ चाइल्ड है और एक अनसाउंड माइंड है जो कंसेंट नहीं दे सकते, ठीक है। 26 में हमने क्या पढ़ा, वो व्यक्ति है जो कंसेंट दे सकता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में या पैर में बहुत चोट लग गई है या बहुत ही हार्म है और वो डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर साहब बोले ठीक है पहले आप कंसेंट फॉर्म भर दो, क्योंकि वो कंसेंट दे पा रहा है। लेकिन चाइल्ड की पोजीशन में कंसेंट कौन देगा, उसका गार्जियन। कोई अनसाउंड माइंड है, कोई विकृचित व्यक्ति है, उसको ऑपरेशन करना हो तो फिर कंसेंट कौन देगा, वो तो दे नहीं पा रहा। तो मीन्स ये सेक्शन उसके लिए है ना, बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, उसके गार्जियन की कंसेंट से अब यहाँ किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे गार्जियन को मतलब इंक्लूड किया गया है। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज द क्वेश्चन ऑल्सो ओटी का क्वेश्चन है ये, ओटी का क्वेश्चन कि किस अंडर एज को अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, 12 वर्ष से कम आयु की, ठीक है, 12 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है तो उसको यहाँ उसके गार्जियन के, और पर्सन हैविंग ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, जो पर्सन अनसाउंड माइंड है बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ गार्जियन ऑफ अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन, या कोई गार्जियन के अलावा कंडक्टर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर वो लॉफुल चार्ज रखता है, ठीक है, एज अ ड्यूटी, इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, है ना, ये पहले लिखा हुआ है। ऑफ एनी हार्म, किसी भी हानि के लिए, विच इज में कॉज, जो उसको हो जाती है, और टू बी इंटेंटेड बाई डोअर कॉज, ठीक है, कोई बात अपराध नहीं है हो जाती है, या कारित करने का उसका ऐसा कोई आशय नहीं था। टू बी नॉन बाई डोर, टू बी लाइकली टू कॉज दैट पर्सन, है ना, क्योंकि उसका इलाज करने के लिए वो जरूरी है। प्रोवाइडेड दैट, अब इसमें कुछ प्रोवाइडेड है यानी कि कुछ एक्सेप्शन है, परंतु क्या कहता है इसमें, दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, अब ये एक्सेप्शन इन धाराओं पर लागू नहीं होगा। यदि इस परिस्थिति में ऐसा होता है तो फिर वो चीज़ एक्सेप्शन में नहीं आएगी। क्या, द इंटेंटेड कॉज ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग कॉज डेथ, मीन्स शासय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। कोई इंटेंशनली अगर किसी की डेथ की जाती है, मान लीजिए कोई गार्जियन है इंटेंशनली किसी अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए वो जानता है कि इससे डेथ हो जाएगी, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, तो इस एक्सेप्शन में वो नहीं आएगा। एंड बी क्या कहता है, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच इज पर्सन डूइंग इट नॉन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, मीन्स मृत्यु या घोर आपत्ति के निवारण से, किसी गंभीर रोग या अंग शिथिल से मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन से ऐसी बात करने के लिए नहीं होगा, ठीक है। फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, है ना, और डिजीज और इन्फर्मिटी, मृत्यु और घोर आपत्ति को बचाने के लिए, किसी अन्य अपहानि को कारित करने के लिए नहीं होगा। यानी कि मृत्यु और घोरोपति के निवारण से गंभीर
रोग है या कोई अंग शिथिल हो गया है, उस मुक्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात करने के लिए नहीं होगा। यानी इस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आप ये दे सकते हो, ओके, अन्यथा नहीं। आगे कहता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट और टू अटेम्प्टिंग कॉज ग्रीवियस हर्ट अनलेस इट बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जब तक कि वो डेथ और ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए नहीं है ना, और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी, है ना। वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, स्वेच्छा घोरोपति कारित करने और घोरोपति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। स्वेच्छा घोरोपति कारित नहीं कर सकते आप, ठीक है, उस पर भी ये चीज़ लागू नहीं होगी, ठीक है, जब तक कि वो किसी को डेथ से प्रिवेंट करने के लिए ना हो या किसी की अंग शिथिल को रोकने से ना हो, ठीक है। द अबेंडमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू कमिटेड टू विच ऑफेंस इट वुड बी नॉट एक्सटेंड, मीन्स किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है, और जिस अपराध पर इसके विस्तार नहीं है उसके अबेटमेंट पर भी ये धारा लागू नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन में हम समझ लेते हैं। ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट his child consent has his child cut for the stone by a surgeon knowing it to be likely that operation will cause child's death, ये जानता है कि जिससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। मीन्स but not intending to cause the child's death, मीन्स ये जो गुड फेथ में अपने बच्चे की कंसेंट के बिना विदाउट चाइल्ड कंसेंट हैज़ उसके बेनिफिट के लिए कट फॉर स्टोन निकलवाने के लिए सर्जन को क्या करता है, अनुमति दे देता है। मीन्स ए इज विद इन एक्सेप्शंस, ए इस एक्सेप्शन में आता है। इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ चाइल्ड, जहाँ तक उसके बच्चे के सुरक्षा के लिए, उसको क्योर करने के लिए। तो मीन्स यहाँ पे डॉक्टर भी एक्सेप्शन में आते हैं अंडर सेक्शन 26 और 27 में पेरेंट्स गार्जियन को, ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियन को एक्सेप्शन में रखा गया है। So now friends, that's all for now. Like the video if you like it, and comments how do you find it, and your doubts, your questions, and share the video with your friends, and subscribe the channel for more videos. Stay connected with us. Thank you.